स्टार्टिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसका एंडनेस इतना भयानक होगा कि आप कहोगे हाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे हैं, क्योंकि ये हर चीज़ देख के नहीं कन्फर्म किया जा सकता है कि ये। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने ASY में। दोस्तों, कल मैंने बात की थी पासे की, जो का आपकी UPSI जो रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें जो चैप्टर है डाइस, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो हमें देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, इसके साथ साथ में हर चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो देखो, मैंने कल बोला था कि जो डाइस होता है कैसा होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब होता ये है कि जिसमें अपनी लंबाई हो, जिसकी अपनी चौड़ाई हो और जिसकी अपनी ऊंचाई हो। अगर यहाँ पे देखा जाए, जिसकी मतलब अपनी लंबाई, जिसकी अपनी लंबाई, तो ये हो गई इसकी लंबाई, इसको अल्फा लेंथ बोलते हैं, हिंदी में लंबाई बोलते हैं। जिसकी अपनी चौड़ाई, जिसकी अपनी चौड़ाई, जिसका मतलब ये ब्रीथ हो गया, ब्रीथ को हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं, ठीक। जिसकी अपनी ऊंचाई, जिसकी अपनी ऊंचाई भी होती है, इसको क्या बोलते हैं, एज फॉर हाइट, हाइट का मतलब हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह जिसमें 3 मेजरमेंट हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो जिसमें तीनों मेजरमेंट होते हैं उसको हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं। केवल 2 मापें होती, लंबाई और चौड़ाई, उसको 2D बोलते हैं। इसमें क्या होगा, लेंथ हो, है ना, ब्रीथ हो और हाइट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे UPSI, वो कंफर्म 110% कराना है, वो रिवीजन में भी लेना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं। अब आपको कौन सी 6 सतहें होती, देखो, 2 एक ऊपर एक नीचे, एक साइड में एक इस साइड में, 4 हो गई, 4 हो गई, एक पीछे और एक आगे, कितनी हो गई टोटल, 6 सतह हो गई। इनको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, एक मतलब ये ऊपर की 1, नीचे की 2, पीछे की 3, आगे की 4, मतलब ये तो नीचे का, ये आगे की 4, और इसके बाद में साइड की 5 और इस साइड की 6, तो कुल मिला के 6 सतह होती हैं पासे में। और सतह को इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक पासा लिया, पासे में बोला मैंने 6 सतह होती हैं। जैसे पासा को ओपनली बनाते हैं, ओपन में इसकी सतहों को देखते हैं कैसे 6 सतह होती। इसको इतना लिया, 1 2 3 4, 4 सतह, एक ये हो गई और एक ये 5 हो गई और एक ये 6, ठीक। तो पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। 1 2 3 4 5 ना, कितनी होती हैं, 6 सतह होती है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे एक मान लो A, ये B, ये C, ये D और ये E और ये F, ठीक। तो सतह की बात करें तो इसमें कितनी 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। अब इसमें देखो एक बात हो रहा है, जो पासा होता है, प्रत्येक सतह, इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक सतह होती है दो एक दूसरे के विपरीत होती है। लास्ट तक बने रहिएगा, अभी स्टार्टिंग है तो कुछ मिसयूज भी हो सकता है, लास्ट तक बने रहोगे तो क्लियर कंफर्म हो जाएगी हर एक चीज़। बस रुकना है आपको, अगर भटकना दौड़ना है तो नहीं जान सकता है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसका एंडनेस इतना भयानक होगा कि आप कहोगे यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन फंसे हैं। खुलिया देख के नहीं किसी को जज किया जा सकता है। तो प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है, प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। अच्छा, इसको जान लेते हैं कि प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह कैसे होती है। जैसे देखो, ए का ये पास में है, ये क्या हो गया, पड़ोसी सतह। जैसे मैंने कल बताया था कि जो भी सतह किसी दूसरी सतह के बिल्कुल चिपकी हुई सतह होती है, जैसे ए की चिपकी हुई बी है, तो जो भी सतह दूसरी सतह की चिपकी हुई सतह होती है वो क्या होती है, पड़ोसी सतह होती है। वो कौन सी सतह होती है, पड़ोसी सतह होती है, ठीक। और जो भी सतह एक सतह को छोड़ के होती है तो वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे ए के बाद में बी है तो ए का पड़ोसी बी हो गया, और ए के छोड़ को देखो सी है तो ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ से समझ में आया कि प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है और प्रत्येक सतह की एक पड़ोस, और बाकी प्रत्येक सतह की पड़ोसी सतह भी होती है। जैसे ए का विपरीत सी है तो ए का विपरीत सी हो गया, तो ए का विपरीत क्या हो गया, सी। मान लिया ए का विपरीत सी हो गया। अब बाकी जो सतह बची हैं सी को छोड़ के, वो क्या होंगी, ए की पड़ोसी सतह होंगी। ए की क्या होंगी, ए की
पड़ोसी सतह होंगी। समझ में आया? ए की क्या होंगी? ए की पड़ोसी सतह होंगी। ठीक, अब ए की पड़ोसी सतह कौन कौन सी होंगी? ए की तो विपरीत हो गई सी, पड़ोसी बचा कौन? बी, डी, ई, एफ। क्या बचा? बी, डी, ई, एफ। ये क्या हो गई? इसकी पड़ोसी सतह हो गई। इसी प्रकार सबकी अपनी पड़ोसी सतह होती हैं। तो यहाँ से पता चला कि पड़ोसी सतहों की संख्या देखी जाए तो हर एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है। जैसे मान लो बी का पड़ोसी सी है। अब सी, बी का विपरीत क्या हो गया? डी। तो अब बी का विपरीत डी छोड़ के इसकी कितनी पड़ोसी सतह बचेंगी? ए, सी, ई, एफ। तो बी की पड़ोसी सतह कितनी हो गई? बी का अब विपरीत तो डी होगा, तो बी की पड़ोसी कितनी हो गई? ए, बी, सी और एफ। तो यहाँ से इसकी भी 4 पड़ोसी सतह निकल के आ गई। इस तरह हर एक पासे में 4 पड़ोसी सतह होती हैं और प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। क्लियर? मेन उद्देश्य, मेन चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो पासा होता है हमारा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आता है अब आगे से। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कहाँ से आता है? वो आगे से आता है। वो कैसे आएगा क्वेश्चन? समझो, क्वेश्चन में कहेगा कि दिए गए पासे में, पासे का मतलब डाइस, दिए गए पासे में साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, दिए गए पासे में साधारण पासा है या मानक पासा है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो इसके बारे में पहले तो हमें जानना चाहिए साधारण पासा और मानक पासा क्या है, इसको कंफर्म कर लें। तो देखो, अब बात आई मेन की पासा जो होता है हमारा ना, जिसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, ये होता है 2 तरह का। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक तो हमारा होता है साधारण पासा, जो अभी मैंने बताया, एक होता है हमारा साधारण पासा, दूसरा होता है हमारा मानक पासा। दूसरा कौन सा होता है? मानक पासा। साधारण पासा को इंग्लिश में नॉन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। साधारण पासा को नॉन स्टैंडर्डाइज, मानक पासा को स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। मानक पासा को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। ठीक, अब साधारण पासा की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, पहचान क्या होगी साधारण पासा की? पहचान लिखते हैं, जिस पासे में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग, जिस पासे में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो वह कैसा सा पासा होगा? तो वह साधारण पासा होगा। तो कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। समझ में आया? किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग अगर 7 होता है तो वो कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। तो वो कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। समझ में आया? किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है तो कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पासा लिया एग्जाम्पल में, मैंने एक पासा बनाया। ठीक है, पासा तो समझते ही हो, ऐसा पासा मान लो पासा बन रहा है हमें, तो मेन उद्देश्य हमें सीखना है। ठीक, अब इसमें क्या किया मैंने, एक सतह ये ऊपर होगी 3 ले लिया, एक मैंने 2 ले लिया। ठीक है, और एक मैंने नहीं 4 ले लिया, 2 ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया। ठीक, अब देखो मैंने बोला जिस पासे में किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग, सतह नहीं 7 होता, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह के अंकों का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 होता है तो कैसा होगा? साधारण पासा होगा। जैसे देखो, ये देखो, जो भी सतह एक दूसरे से चिपकी हुई सतह होगी, क्लियर हो रहा है? जो भी सतह एक दूसरे की चिपकी हुई सतह होगी, क्लियर हो रहा है? हाँ, देखो जो भी सतह, इसको यहाँ बना लेते हैं, ये यहाँ बनाते हैं, वहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। जो भी सतह, अब देखो पासा दिख रहा है ना, मैंने क्या लिया था डिजिट? मैंने 4 लिया था, 2 लिया था और 3 लिया था। ठीक,
मैंने कहा जो भी सतह एक दूसरे के चिपकी हुई होगी, देखो ये जो तीसरी वाली सतह है और ये इसके 4 वाली सतह के ऊपर वाली और साइड वाली देखो चिपकी हुई है, तो जब कोई सतह आपस में चिपकी होंगी तो वो कैसी सतह होंगी, पड़ोसी सतह होंगी। और जब वो पड़ोसी सतह होंगी तो इसका मतलब उनके अंकों का योग 7 होगा। अगर अंकों का योग 7 है तो साधारण पासा होगा। ठीक है, तो क्या किया, तो पड़ोसी सतह का योग, जिस पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतह का, देखो दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो 4 और 3 7 हो रहा है। देखो 4 और प्लस 3 कितना हो रहा है, 7। तो किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। क्लियर, तो ये कैसा पासा हुआ, साधारण पासा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसा पासा हुआ, साधारण पासा हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मैंने डाइस और लिया, मैंने एक डाइस और लिया। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक डाइस लिया, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है। जैसे मैंने एक डाइस लिया ये, अब इसमें मैंने नंबर दे दिए, 2 दे दिया, 5 दे दिया और 3 दे दिया। अब बताओ, ये बताओ इनके ये क्या साधारण पासा है? अब हम कैसे चेक करेंगे बताओ। मैंने अभी बताया जिस पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो साधारण पासा नहीं है। तो अब इनमें देख लो, किन्हीं दो पड़ोसी सतह, तो पड़ोसी सतह तो भाई ये भी है और ये भी है। पड़ोसी सतह वही होंगी जिनके सरफेस दिखाई देंगे, जिनमें नंबर पड़ोसियों के जिस भी सतह में नंबर या डिजिट दिखाई नहीं देगा वो पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो भी हमें सतह दिखाई दे रही हैं वो क्या है, पड़ोसी सतह है। लेकिन क्या इसमें अंकों का योग 7 होता है? तो हम देख रहे हैं किन्हीं दो पड़ोसी से, चाहे इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, किन्हीं में से 2 को जोड़ लो, उनका योग 7 हो जाए तो पड़ोसी सतह है। तो 3 में 2 जोड़ा 5, इसका मतलब क्या नहीं है। अच्छा इसको जोड़ो, 5 2 7, देखो यहाँ पे हो रहा है 5 + 2 बराबर होता है 7। तो इसका मतलब 5 + 2 का मतलब है 7, 7 का मतलब है कि साधारण पासा है। मतलब किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 होता है तो कैसा पासा है, साधारण पासा है। क्लियर, कोई दिक्कत बताओ हैं, आगे बढ़ें। अगर अब अभी नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये मैंने लिया बहुत बड़ा पासा, पासा तो उतना ही है, मतलब बोलने का है कि बड़ा, ये मैंने पासा लिया। अब इस पासे में, इस डाइस में मैं फिर से नंबर दे दूं 4 1, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ मैं कितना 3, और मैं यहाँ पे दे दूँ कितना 6, ठीक, कितना दे दूँ 6 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे दे दूँ कितना 2 दे देता हूँ। ठीक, तो अब बताओ इसमें ये बताओ साधारण पासा है? तो कैसे जानेंगे, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। तो देखिए ये 7 हो रहा है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग देख के बताओ, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, देख के बताओ। किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है तो समझ जाओ साधारण पासा है। तो यहाँ देखते हैं, चलो चेक किया, देखो किन्हीं दो पड़ोसी सतह है, कोई भी जोड़ लो, 2 4 में 2 जोड़ लो या 4 में 3 जोड़ लो, 4 में 1 जोड़ो। अगर योग 7 बनता है तो पड़ोसी सतह, अगर पड़ोसी सतह का योग 7 बनता है साधारण पासा है। तो 4 में 3 जोड़ते हैं तो देख रहे हो ये 7 हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, साधारण पासा है। ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर दिस पॉइंट। ओके, चलो अब आगे बढ़ें। तो देखो मैंने बोला था कि जो पासा होता है 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा, एक मानक पासा। साधारण पासा तो समझ लीजिए। अब मानक पासा क्या होता है, मानक पासा बिल्कुल साधारण पासा के अपोजिट होता है। कैसा अपोजिट होता है कि साधारण पासा में क्या होता है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए, ठीक। लेकिन मानक पासा में क्या होता है, उसमें बिल्कुल अपोजिट होता है, किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। समझ रहे हो, किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। वो कैसा पासा होगा, वो मानक पासा होगा। समझ रहे हो, वो कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। किन्हीं दो विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। वो कैसा पासा होगा, वो कैसा पासा होगा, वो मानक पासा होगा। किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तो कैसा पासा होगा, मानक पासा। अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है तो वो फिर मानक पासा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जिसमें किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होगा तो वो साधारण होगा। अगर साधारण है तो मानक पासा नहीं है, अगर मानक पासा है तो साधारण नहीं है। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला अब बात करते हैं मानक पासा की।
अब बात किसकी करते हैं, मानक भाषा। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, अब स्पीड कम करते हैं, वॉइस स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं मानक भाषा की। अब देखो, साधारण भाषा जान लिया, मानक भाषा क्या होता है, मानक भाषा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज, ठीक। अब देखो जो मानक भाषा होता है, मानक भाषा, इसमें क्या होता है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो सकता है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो सकता है। मतलब मैंने अभी बताया जो साधारण भाषा होता है वो मानक भाषा के बिल्कुल विपरीत होता है, और जो मानक भाषा होता है वो साधारण भाषा के बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब उनमें किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात होता था, और इसमें क्या है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो सकता है, इसमें विपरीत सतह का योग सात होता है। जैसे एग्जाम्पल, किन्हीं दो विपरीत सतह का योग सात हो सकता है, तो वो कैसा होगा, मानक भाषा होगा। जैसे मैंने बोला किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात होगा तो साधारण भाषा, और किन्हीं दो विपरीत सतह का योग अगर सात होता है तो कैसा होगा, स्टैंडर्ड भाषा, मानक भाषा, सॉरी मानक भाषा। चलो, तो जैसे मान लो ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ये मैंने एक डाइस लिया, ये डाइस का क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये डाइस लिया, ठीक है, ये मैंने डाइस लिया। अब इस डाइस में मैंने क्या किया, कुछ नंबर, कुछ डिजिट अंकित किए, जैसे 1 2 4, ठीक है, और इसके बाद में 1। तो अभी मैंने बोला कि किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो सकता है, अगर सात होता है तो मानक भाषा नहीं है। तो देखो इसमें किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग हो रहा है, जैसे हम कहें 1 और 2, 2 + 1 3 नहीं हो रहा है, 4 + 2 इसको जोड़ लो तो 6 नहीं हो रहा है, 4 + 3 7। तो इसका मतलब 4 + 3 इसके कहने के अपोजिट जा रहा है कि पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो सकता, यहाँ तो सात हो रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि पड़ोसी सतह का योग, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अच्छा, मैं एक दूसरा डाइस लेता हूँ, क्या बताना ये स्टैंडर्डाइज है, क्या ये है स्टैंडर्डाइज, जैसे ये स्टैंडर्डाइज है 5 1 3 और इसके बाद में 4 नहीं, यहाँ ले लेते हैं कितना, यहाँ ले लेते हैं इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात होता है, तो 5 में 3 जोड़ दो, 5 + 3 8 आ रहा है, 3 + 1 कर दो तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये बताओ इनके पड़ोसी सतह का योग क्या सात हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा भाषा है, मानक भाषा है। समझ में आया, तो ये कैसा भाषा है, मानक भाषा है। मानक भाषा का मतलब स्टैंडर्डाइज, मानक भाषा का मतलब स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्डाइज है, क्यों है, क्योंकि इनके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग सात नहीं हो रहा है, जिसके विपरीत सतह का योग सात हो वो कैसा, स्टैंडर्डाइज होगा। अब देखो विपरीत सतह क्या होगी, विपरीत सतह वही होती है जो सतह हमको दिखाई नहीं देती है। अब इसमें देखो कौन कौन सा नंबर गायब है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पासा होता है, सॉरी जो पासा होता है, पासे में नंबर कितने तक अंकित होते हैं, डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो पासे में जो डिजिट अंकित होते हैं, डिजिट लिखे होते हैं, वो 6 ही तो नंबर डिजिट होते हैं, 6 अंक तक तो होते हैं। तो इसमें हमको कौन कौन नहीं दिख रहा है, देखो हमको 4 नहीं दिख रहा है, ठीक, हमको 4 नहीं दिख रहा है। इसके बाद में और हमको क्या नहीं दिख रहा है, हमको 6 नहीं दिख रहा है, हमको 6 नहीं दिख रहा है, और कोई रह गया, हमको 2 नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा है हमको, हमको 2 नहीं दिख रहा है, हमको 2 नहीं दिख रहा है, तो हमको 2 नहीं दिख रहा है। और हमको कौन नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, और हमको 2 नहीं दिख रहा, और हमको 2 नहीं दिख रहा, ठीक, और हमको 2 नहीं दिख रहा।
ठीक, और हमको 2 नहीं दिख रहा। अब इसमें बताओ कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो अब इसमें बताओ जो नंबर गायब होगा, समझ रहे हो, जो नंबर गायब होगा, जैसे कहीं इसमें देखो 1 गायब है, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। और इसमें कहा क्या है, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो सकता है, और किन्हीं दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। मतलब जो 1 नहीं दिख रहा है वो 6 का विपरीत होगा, और 6 का विपरीत 1 होगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अगर दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो कैसा पासा, स्टैंडर्ड पासा है। तो वो कैसा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। अगर इसको 3 को गायब करें तो अब ये हमारा क्लियर हुआ कि हाँ ये स्टैंडर्ड पासा है। क्लियर बात। अब देखो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। अब ऐसे किसको किसको घटाएंगे, इसे पता करेंगे 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो जिसका विपरीत जानना हो, जैसे हमें 4 का विपरीत जानना है तो इसको क्या करेंगे, 7 से घटा देंगे। जिसका भी विपरीत जानना हो उसको क्या करेंगे, 7 से घटा देंगे। जैसे हमें 4 का विपरीत जानना है तो 7 में से कितना घटाएंगे, 4, तो कितना आएगा, 3। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही में 2 का विपरीत जानना है तो 7 में 2 घटा दीजिएगा, 7 में 2 घटा दीजिएगा, तो 7 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत। ठीक है। अब यहाँ पे ये विपरीत होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये पड़ोसी नहीं होगा, इसका पड़ोसी ये नहीं होगा। क्लियर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे। ऐसे ही हमें अगर मान लो हमें 5 का विपरीत जानना है तो 5 का विपरीत जानने के लिए हम क्या करें, 7 में क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो कितना बचा, 2। तो इसका मतलब 7 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। जबकि जो 2 सामने था देखो आ गया क्लियर कि जो 2 था वो 5 का पड़ोसी नहीं हो सकता है, और पड़ोसी नहीं था तभी देखो गायब किया, समझाने के लिए। अब ऐसे इनके 6 का विपरीत क्या होगा, अभी आगे देखो निकाला ऊपर, तो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आज हमने बात की थी डाइस की, स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा और मानक पासा। ठीक है। अब कल से इसमें प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन जो यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। इससे पहले कुछ चीज़ें और रह गई हैं, उनको कल हम कन्फर्म करते हैं जैसे, और कल हम डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने जान लिया साधारण पासा और मानक पासा। अब जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हुए यूपीएसआई में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि वन स्टैंडर्डाइज, 2 स्टैंडर्डाइज, 2 कॉमन डाइज, 3 कॉमन डाइज, ऐसे क्वेश्चन जहाँ से बने हुए हैं, अब वो कल इंपॉर्टेंट कल बात करेंगे। ठीक है। आज के लिए ये नहीं, जय।